नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा, आज आप लोगों के लिए धात्विक खनिज से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में 100% प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है और यहां से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद लॉ एस्क से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप एक एक करके आग लगा दोगे। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम समय को ना गवाते हुए अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं लॉ एस के बनने वाले जो सारे प्रश्न हैं वो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को एक एक टॉपिक्स के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे भारत में कितने प्रकार के लॉ एस पाए जाते हैं। याद रखना प्यारे मित्रों, आप लोगों को जो ये लोहा सामने से दिख रहा है ये डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता है कि आप नीचे मिट्टी से खोदो आपको लोहा मिल जाएगा। लोहा को बनाना पड़ता है। लोहा एक अयस्क के रूप में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लौ अयस्क कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है। आइए इसको एक समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि भारत के अंदर कैसे कैसे लौ अयस्क पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा ऊपर लिखा है लौ अयस्क। अगर लौ अयस्क की बात करें तो भारत के अंदर 4 प्रकार के लौ अयस्क पाए जाते हैं और ये लौ अयस्क कौन कौन से हैं जैसा कि देखेंगे मैग्नेटाइड है, दूसरे नंबर पे हेमेटाइड है, तीसरे नंबर पे लिमोनाइड है, चौथे नंबर पर सिडेराइट है। और इनका सूत्र क्या है प्यारे मित्रों, जैसे देखिएगा मैग्नेटाइड के Fe3O4, जी हां मैग्नेटाइड का ये सूत्र है। और हेमेटाइड का सूत्र क्या है Fe2O3, हेमेटाइड का ये सूत्र है। इसके बाद देखेंगे लिमोनाइड 2Fe2H2O, लिमोनाइड का ये सूत्र है। और इसके बाद आप देखेंगे सिडेराइड Fe2CO3, जी हां Fe2CO3 सिडेराइड का ये सूत्र है। और ये देखेंगे प्यारे मित्रों लौह अयस्क, जी हां भारत में लौह अयस्क की बात करें तो कुडप्पा, जी हां कुडप्पा धारवाड़ युग की औषधि और आग्नेय शैलों में मिलता है। जी हां, अगर यहां से कभी भी प्रश्न आता है कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है तो प्यारे मित्रों कुडप्पा धारवाड़ युग की, जी हां कुडप्पा यहां नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुडप्पा धारवाड़ युग की औषधि और आग्नेय शैलों में जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। और देखेंगे अगले पॉइंट पर क्या लिखा है, भारत में पाया जाने वाला सबसे शुद्ध लौह अयस्क, जी हां यहीं से बच्चा गलती कर देता है, 100% गलती कर देता है। वो लौह अयस्क आएगा तब भी वो पिटवा लोहा में ठोक देगा, जो कि ये सरासर गलत क्वेश्चन है। आप देखिएगा यदि ये पूछा जाता कि भारत में पाया जाने वाला सबसे शुद्ध लौह अयस्क कौन सा है, अयस्क की बात कर रहे हैं ना कि लोहे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये अभी शुद्ध नहीं है, उसका अयस्क मिला है। तो याद रखना भारत में पाया जाने वाला सबसे शुद्ध लौह अयस्क यदि आता है तो आप सीधा लगाइएगा हेमेटाइड। जी हां, भारत में पाया जाने वाला जो सबसे शुद्ध लौह अयस्क है वो कौन है, हेमेटाइड है। हेमेटाइड लौह अयस्क में 72% शुद्धता पाई जाती है। जी हां, कितना 72% शुद्धता पाई जाती है। जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा कि हेमेटाइड भारत में पाया जाने वाला सबसे शुद्ध लौह अयस्क है। इसमें शुद्धता कितनी है, 72% इसमें शुद्धता पाई जाती है। और याद रखना इसके आगे देखेंगे कि लोहे की खोज, जी हां भारत के अंदर लोहे की खोज कब की गई है तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भी उसको देख लीजिए। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। जी हां, लोहे की खोज कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में नहीं। ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है ना, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो याद रखना अगर कभी भी आएगा तो उत्तर वैदिक काल में टिक कीजिएगा। और कहां से पाया गया है तो ये देखिए अतरंजी खेड़ा, जी हां अतरंजी खेड़ा कहां है, या उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा। यहीं से भारत में सबसे जो है लोहे का जो साक्ष्य की बात करते हैं तो अतरंजी खेड़ा एटा जिले से ये लोहे का साक्ष्य भारत के अंदर से प्रमाण मिलता है।
और देखिएगा यहां पर आपको क्या लिखा है, लौह अयस्क क्षेत्र। जी हां, भारत के अंदर लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्र पर बात करेंगे, ताकि यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी खोपड़ी को आप उड़ा दो। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं प्यारे मित्रों, उड़ीसा में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। तो याद रखना, मयूरभंज। जी हां, उड़ीसा में मयूरभंज किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा में देखेंगे केवझर पठार। जी हां, केवझर पठार कहां है, उड़ीसा में है। ये किस लिए है, लौह अयस्क के लिए है। तीसरे नंबर पर देखेंगे उड़ीसा में ही सुंदरगढ़। जी हां, सुंदरगढ़ कहां है, उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और देखेंगे बादाम पहाड़ी। जी हां, बादाम पहाड़ी कहां है, यह भी उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखना लौह अयस्क के लिए। बादाम पहाड़ी कहां है, उड़ीसा में। किस लिए है, लौह अयस्क के लिए। दूसरे नंबर पर देखेंगे, इधर देखेंगे आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। जी हां सीजी, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का जो क्षेत्र है उसको देखेंगे तो याद रखना बैलाडीला। बैलाडीला मैं आप लोगों को कितनी बार ऑफलाइन क्लास में हमेशा बोलता रहता हूं। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां है, छत्तीसगढ़। और उसके नीचे देखिएगा बस्तर जिला। बस्तर जिला भी कहां है, छत्तीसगढ़ में है। किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके नीचे देखेंगे बिलासपुर मिलेगा। बिलासपुर किस लिए प्रसिद्ध है, यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब प्यारे मित्रों इधर एक क्षेत्र और देखेंगे, ये कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के वे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको लौह अयस्क मिलता है। तो याद रखना जबलपुर है, और जबलपुर क्षेत्र में लौह अयस्क मिलता है। उसके नीचे देखेंगे यहां लिखा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जो रत्नागिरी क्षेत्र है। रत्नागिरी क्षेत्र में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे कि अगर लोहे से उठने वाला जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को मैंने इस माध्यम से आपको करा दिया है। अगर यहां से लौह अयस्क के उठेगा प्रश्न तो आप उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। और आप सब जानते हैं कि सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, तो पिटवा लोहा। अगर पिटवा नहीं ऑप्शन में तब आप ढलवा पर लगाइएगा। ये लोहा शुद्ध करने के बाद इन अयस्क को गलाकर प्लगलन करके जो है तैयार किया जाता है, तो इससे क्या बनता है, लोहा बनता है। और लोहा में भी शुद्ध और अशुद्ध ये सब होते हैं। और जो मैंने की सबसे बता दिया, सबसे शुद्ध लोहा कौन है, पिटवा लोहा। नहीं है तो ढलवा में लगाइएगा। और इधर देखिएगा साइड में अभ्रक। जी हां, अभ्रक भारत में कहां पर पाया जाता है या किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यह भी धात्विक खनिज। तो इसको देखेंगे, अभ्रक आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। जी हां, अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय या कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जी हां, ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कायांतरित या रूपांतरित एक ही होता है। अब देखेंगे अभ्रक का अयस्क देखेंगे। जी हां, अभ्रक का अयस्क कौन कौन होता है, सैलोमेलिन होता है, ब्रोमाइट होता है, क्रोसाइट होता है और पैराल्यूसाइड होता है। ये क्या है, याद रखना ये अभ्रक का अयस्क है। कौन कौन है, सैलोमेलिन है, ब्रोमाइट है, क्रोसाइट है और पैराल्यूसाइड, ये अभ्रक का अयस्क है। और याद रखना विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। जी हां, यदि भारत में ये देखें कि भारत में अभ्रक का उत्पादन विश्व में क्या स्थान रखता है, तो याद रखना अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। क्या है, प्रथम स्थान रखता है भारत में। और याद रखना इसके बाद देखेंगे अभ्रक के लिए भारत की कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है। जी हां, तो याद रखना कोडरमा पहाड़ी। कोडरमा पहाड़ी कहां है, झारखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा पहाड़ी कहां है, ये कई बार आया हुआ है, तो याद रखना ये झारखंड में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और इसका उपयोग कई बच्चों ने हमसे जो है कमेंट करके पूछा कि सर जी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि जो देखते हैं ना तार, जो बिजली वाला जो तार होता है वो दौड़ा होता है और उस पर गुजरिया लगी होती है, जिसके कारण वो जो है खंभे में लाइट ना उतर पाए।
जो गुजरिया बनी होती है, याद रखना वो अभ्रक की बनी होती है। इसका मतलब यह है कि बिजली के सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभ्रक विद्युत का क्या है, कुचालक नहीं है। क्या है? कुचालक है, सुचालक नहीं है। क्या है? याद रखना, कुचालक है। क्या है? कुचालक है, सुचालक नहीं है। इसलिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत के सामान बनाने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें लाइट जो है आपको ना मारे, इसलिए जो है अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। प्यारे मित्रों, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।